सुनिए, 12 साल पहले मैं प्रभु में आया। जन्मजात क्रिश्चियन नहीं हूं मैं। मेरे जन्मजात मेरे भाई बहन मेरे माता पिता कोई भी क्रिश्चियन नहीं थे। एक दिन पूरा दारू पीता था, रात रात भर बार में बैठे रहता था, हुक्का पीना, सिगरेट पीना, नाना प्रकार के पापों को करना। आप इधर देख सकते हैं, इधर मैंने टैटू भी बनवाया है। हालेलुया। हर प्रकार के गलत कामों को मैं करता था। और सुनिए, मैं अच्छे घर से बिलोंग करता हूं। मैं सुन रहे हैं आप? मेरे पुराने पूर्वज जो थे वो राजा महाराजा के घर के लोग थे, परंतु मेरे तक आते तक शैतान ने सारी चीजें खत्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम रोड में आ गए, ऐसे जगह पे रहने लगे जिसकी स्थिति आपको भी अगर देखते तो आपको भी रोना आ जाएगा। बहुत प्रॉब्लम, घर में लड़ाई, बहुत झगड़ा, बहुत सारा प्रॉब्लम। मेरी मदर बीमार रहना, फादर का नहीं सुधरना, अलग अलग प्रकार का प्रॉब्लम मेरे घर के अंदर में था। और मैं सोचता था, प्रभु, ऐसे ही बोलता था मैं, क्या ये जिंदगी है? अपने आप को कोसता था। मैं बोलता था, क्या मैं पागल हूं? मैं अपने मां बाप के ऊपर कोसता था, कहां मैं पैदा हो गया। मर जाता तो अच्छा हो जाता, खत्म हो जाता तो अच्छा हो जाता। मैंने एक दिन प्लान बनाया, और प्लान क्या बनाया पता है? आज मैं रात को दारू पीकर आऊंगा और अपने आप को पूरी रीति से फांसी लगा के मार दूंगा। सुनिएगा ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह जात और धर्म नहीं बदलता, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है। हालेलुया। और फिर उसके बाद एक मेरा फ्रेंड थे, उनके साथ में एक आंटी के घर गया हुआ था। मैं उस आंटी को कभी जानता भी नहीं। जब मैं उसके घर से सीढ़ी से उतर रहा था, मैं कहां से, अचानक मेरे को रोकती है और बोलती है, घना तू मरना क्यों चाहता है? तू सुसाइड करना क्यों चाहता है? मैं बोलने लगा, इसको कौन बता दिया? वो बात किसी को नहीं पता, परंतु इस औरत को कैसे पता चला? तो मैं पूछने लगा, आपको कैसे पता कि मैं मरने जा रहा हूं आज? वो बोलने लगी, जो प्रभु की मैं सेवा करती हूं, वो प्रभु मुझसे बात कर रहा है कि तू आज मरना चाहता है, पर प्रभु यीशु तुझसे प्यार करता है। हालेलुया। आप हैं कि नहीं यहाँ पे चर्च? अब सुनिए ध्यान से। उस स्थान पे मेरे बारे में बताई, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था मैं उस दिन भी। मैं घर गया, भागते भागते घर गया। मैंने अपनी मदर को बताया, और मदर को बताने के बाद, सुन रहे हैं आप चर्च? मदर को बताने के बाद मेरी मदर बोली कि हम संडे को उसके पास जाएंगे, चर्च जाएंगे, उसके चर्च। हम लोग संडे चर्च गए। आज तक, आज डे है 12 साल हो गया, आज तक उसने मुझको ये नहीं बोली कि तू धर्म बदल ले। लोग प्रोपोगेंडा फैला के रखे हुए हैं, आज तक नहीं बोली कि धर्म बदल अपना। वो केवल एक ही बात सिखाती थी मुझको, बेटा एक काम गलत है, एक काम गलत है, एक काम गलत है, एक गलत है, एक गलत है। सुनिए ध्यान से। और फिर मैं क्या करता था प्रियो, संडे सर्विस में अटेंड करना चालू किया। अटेंड करना जब चालू किया तो मैं नशे के सामान को लेके जाता था। किसको? नशे के सामान को लेके जाता था और चर्च के बाहर में छुपा देता था मैं। मैं कैसे डरता था, सुनना चाहते हैं आप? अगर मेरा सुसाइडल वाला केस बता सकती है, सुन रहे हैं आप, तो मैं नशे का सामान लेके जाऊंगा तो मेरे सबके सामने खड़ा करके बदनाम कर देगी, बोलता। अरे हाँ सुनो बाबा, नहीं फंसोगे। मेरा बात बहुत याद आएगा मैं जब इधर से जाऊंगा। वो पादरी आया था, केवल हालेलुया और हंसले बोलता था। आमीन। मेरे को प्रभु रोना नहीं सिखाया प्रियो, हंसना सिखाया। सुनिए, फिर उसके बाद मैं छुपा के जाता था, ऐसे छुपा के जाता था। एक दिन की बात है, बपतिस्मा लेके हम आए थे। बपतिस्मा हुआ था हम लोग का, मैं बपतिस्मा कभी भी नहीं जानता। बपतिस्मा लेके हम बैठे हुए थे एक जगह पे, प्रार्थना चल रहा था। मैं बोलने लगा, परमेश्वर मैं तुझको जानना चाहता हूं, तुझको देखना चाहता हूं।
मैं घुटना टेका और मैं बोलने लगा, प्रभु मैं अपना समस्याओं को तेरे ऊपर में मैं डालना चाहता हूं प्रभु। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई करंट खाया है आप लोग में से? कोई करंट पड़ा है किसी को? नहीं पड़ा तो चिपका देता हूं मैं, मेरे पास आ जाओ। करंट खाए आप कभी? कभी पानी गर्म करते या कभी चार्ज करते हुए, या कभी कोई ना सब खाए होंगे भाई। बाल, एक बार मेरे को करंट पड़ा था, चारों बाल ऐसे खड़ा हो गया, जल गया था पूरा मैं, बट प्रभु ने बचाया मेरे को। आमीन। अब सुनिए ध्यान से, मैं एक चटाई के ऊपर में बैठा हुआ हूं, हाथ फैला के, पूरा करंट के जैसे मेरे शरीर के ऊपर में उतर रहा है। सुन रहे हैं आप? पूरे शरीर भर में उतर रहा है। मैं सोचने लगा ये क्या हो रहा है प्रभु मेरे साथ। मैं सोचने लगा कोई भूत प्रेत मेरे ऊपर में आके मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। सुनिए, उस दिन मैंने प्रभु को जिंदा रूप से अपने आंख से देखा था। मैं, उसने कहा, घना मैं तेरे आंसुओं को पोंछ रहा हूं, मैं तुझे इस्तेमाल करने जा रहा हूं ऐसे जातियों के लिए जो जाति ढीठ है, उनके बीच में मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। सुनिए ध्यान से, उसके बाद जो मेरा बोझ हल्का हुआ, उसके बाद आज तक मैंने नशे को हाथ नहीं लगाया। आप चाहे जितना भी वचन प्रचार कर लो, चाहे जितना भी कुछ कर लो, जब तक पवित्र आत्मा आपको छुटकारा नहीं देगा, उस समय तक आप छूट नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं आपका बोझ हल्का हो, आपका बोझ हटे, तो आपको प्रॉपर रीति से अपने आप को समर्पण करना